हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। और अगर आपको इससे पहले के कोई भी चैप्टर्स पढ़ने हैं या दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि जो हमारी बॉडी होती है वो मूव कैसे करती है, या जो भी हम काम करते हैं तो उस टाइम पर हमारा कौन सा ऑर्गन या कौन सा बॉडी पार्ट हमारा काम करता है। तो जब भी आपने जैसे स्टिल बैठे होते हैं, जब हम कहीं भी या कोई भी काम करते हैं तो हम अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं कि ये जैसे हमारी आंखें ब्लिंक करती हैं, ठीक है, पलक झपकाते हैं टाइम टू टाइम। उसके बाद जब भी हम कोई चीज़ नोटबुक में लिखते हैं तो हमारी उंगलियां काम करती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो भी अलग अलग काम करते हैं तो उसमें हमारे बॉडी के पार्ट्स जो अलग अलग हैं वो सभी काम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ये टेबल दिया हुआ है, टेबल 8.1, हाउ डू एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए, काऊ है, काऊ अपने लेग्स का यूज़ करती है वॉक करने के लिए। ह्यूमंस भी लेग का यूज़ करते हैं। स्नेक अपनी होल बॉडी का यूज़ करता है। बर्ड अपने विंग्स का यूज़ करते हैं। इंसेक्ट्स भी अपने लेग्स का यूज़ करता है। फिश अपने फिन्स का यूज़ करती है। फिन, उसके फिन होते हैं, ठीक है। तो ये स्विम करता है, ठीक है, ये भी चलता है, ये फ्लाई करता है, ह्यूमंस वॉक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ऐसे करते हैं, मतलब जो भी बॉडी पार्ट्स हमारे मूव करते हैं। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे और चीज़ें दी हुई हैं, जैसे वॉक करना, रन करना, ठीक है, जंप करना, उड़ना, रेंगना, तो स्लिदर करना, ठीक है। ये जो मूवमेंट्स हैं इनके नाम दिए गए हैं, पर्टिकुलर नाम, कि कौन सा जो एनिमल है वो किस तरीके से मूव करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बूजो है। बूजो वंडर्स अबाउट मूवमेंट इन प्लांट्स। बूजो सोचता है कि जो प्लांट्स हैं वो किस प्रकार मूव करते हैं। मतलब उनको तो हमने कभी मूव करते हुए देखा ही नहीं, लेकिन वो भी मूव करते हैं, वो ग्रेजुअली मूव करते हैं। मतलब जैसे एक ही रात में नहीं बड़े हो जाएंगे, बट हम जब धीरे धीरे उन्हें देखेंगे लॉन्ग टाइम तक तो वो हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा बैम्बू क्या है, एक ग्रास है, ठीक है। बैम्बू ग्रास है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से उगने वाली ग्रास है, ठीक है। मतलब जब शुरुआत होती है, शुरुआत होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार वो एक ऑप्टिमम उस पे पहुंच जाता है, अपने ऑप्टिमम हाइट पे, मींस जब वो पौधे से ग्रो होता है तो बहुत टाइम लगता है उसे ग्रो होने में, ठीक है। लेकिन जब थोड़े टाइम के बाद जब वो एक एक्चुअल मतलब एक स्टेज ऐसी आती है तो उस स्टेज पे आने के बाद उसकी मूवमेंट, मतलब जो उसका ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ हो जाता है। लगभग एक रात के अंदर आधा फिट, लगभग आप मान के चलें 12 सेंटीमीटर तक एक रात के अंदर बढ़ जाता है वो। तो वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है। देखिए, इसके अंदर हम जानते हैं बॉडी मूवमेंट और उसके बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी और उसके मूवमेंट्स। देखिए, लेट अस क्लोजली लुक एट द सम ऑफ आवर मूवमेंट टू बिगिन विद बिफोर लुकिंग और द वैरायटी ऑफ द मूवमेंट इन एनिमल। तो सबसे पहले हम अपने जो मूवमेंट्स हैं, जो हम काम करते हैं, जैसे हम फिज़िकल एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है, अपने हाथ और पाँव जो भी हैं उनको अलग अलग तरीके से बैंड करते हुए हम एक्सरसाइज करते हैं। तो बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट, हाउ डू यू मूव योर आर्म, ठीक है। देखिए, हम अपने आर्म को फुल्ली रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे ये सिर्फ एग्जांपल दी हुई है। हम इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 1 में क्या है, अगर आप अपने एक स्लैब ले लेते हैं, कोई भी लकड़ी का स्लैब, और उसको अपने एल्बो के साथ स्ट्रेट बांध देते हैं तो क्या होगा, अगर हम अपनी एल्बो को इस तरफ मोड़ेंगे तो वो मुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो लिगामेंट होता है, जो यहाँ पर जॉइंट होता है, वो उसको इस तरीके से, मतलब 180 डिग्री मूवमेंट यहाँ पर हो जाएगा। बट रिफ्लेक्स एंगल, मतलब ये इस तरफ को नहीं होगा, ठीक है, इस तरफ को नहीं होगा, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड है इतना ही 180 डिग्री इस तरफ को मूव होने के लिए। इसके अलावा इस तरफ से मूव नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ है, यहाँ पे एक और टेबल दिया हुआ है कि हमारी जो नेक है वो रोटेट होती है पार्शली, ठीक है। नेक हमारी पूरी तो नहीं घूम जाती 360 डिग्री, किसी की गर्दन इतनी नहीं घूमती। रिस्ट मतलब हमारी जो कलाई है, कलाई हमारी बेंड हो जाती है, ठीक है, और रोटेट कम्प्लीटली नहीं। तो यहाँ पे यस और नो करके आपको फिलअप करना है ये चीज़। हमारे फिंगर्स रोटेट हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। बैंड कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। नी को भी हम पूरा रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है, बट हम बैंड कर सकते हैं या लिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एंकल है हमारा, पूरा हम उसको रोटेट नहीं कर सकते, बट उसको हम पार्शली रोटेट उसको कर सकते हैं, ठीक है। बैंड भी नहीं कर सकते एंकल को। एंकल जो हमारे पाँव में जो बिल्कुल आपने देखा होगा, जैसे ये एड़ी है, मान लीजिए यहाँ पर, ऐसे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार। ये देखिए, जैसे अगर ये है तो यहाँ पर होता है, ये यहाँ पे एक
हड्डी सी होती है टाइट सी, जिसको गट्ठा बोलते हैं, बट इसी को हम एंकल बोलते हैं। ये वाला जो जॉइंट है यहाँ पर पैर से, इसी को एंकल बोला जाता है। तो ये पूरा चार्ट है, आपको जैसे फिलअप करना है वैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यही चीज़ है कि हम कौन कौन सी चीज़ अपने बॉडी पार्ट को रोटेट कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए, डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट ऑफ अवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट। तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि हम उस पार्ट को ही रोटेट कर सकते हैं या बेंड कर सकते हैं जहाँ पर दो चीज़ें मिल रही हों या दो पार्ट मिल रहे हों, इसीलिए उस पॉइंट को हम बोलते हैं जॉइंट, ठीक है। इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट डू यू थिंक, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जॉइंट्स ना होते तो क्या होता, तो हम कोई भी चीज़ अपनी मूव नहीं कर पाते, ठीक है। बिना जॉइंट्स के साथ में हम या तो पूरी बॉडी ही एक साथ मूव होती, ठीक है, या तो मूव ही नहीं होता, यही चीज़ हो पाती है। अब देखिए, प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस नेक, देखिए फेस नेक और नोज़ ईयर बैक ऑफ द शोल्डर हैंड इंक्लूज फिंगर, डू यू गेट अ फीलिंग ऑफ समथिंग हार्ड प्रेस अगेंस्ट योर फिंगर। देखिए, अगर हम अपनी फिंगर को लेके और अपनी नाक आँख, ये सॉरी नाक नहीं, आँख नहीं है इसमें, तो हमारी गर्दन है, फेस है, हेड है, इन सभी पे अगर हम प्रेस करेंगे तो हमें कहीं कहीं पे हार्ड महसूस होगा, कहीं पे हल्का सा स्लो मतलब स्मूथ महसूस होगा, ठीक है। तो हेड पे करेंगे तो हेड पे भी हार्ड होगा महसूस, तो जहाँ पे हड्डियाँ हैं तो वह उस वाली जगह पे हमें हार्ड महसूस होगा, ठीक है। और एक और चीज़ होती है कि बोन जो है वो बेंट नहीं होती है, बोन का जो दो पार्ट हैं वो जॉइंट से, ये जो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है बॉल ऑन सॉकेट जॉइंट, ये चीज़ मूव करती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये पहला जॉइंट है, हम इसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है। ये देखिए, ऊपर हमें एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे समझाने के लिए कि एक बॉल है, एक कटोरी है, ठीक है। एक कटोरी जैसी है, उसके अंदर बॉल लगी हुई है ये, ठीक है, बॉल अंदर को रखी हुई है, और ये पेपर सिलेंडर है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी थाई हो जाएगी, और ये हमारा हिप वाला जो हिस्सा है वो वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे जो है ये हड्डी के साथ दिखाया हुआ है, ये चीज़ देखिए, ये है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये, ठीक है, बॉल, और ये थाई बोन है, ये थाई बोन है, और ये हिप बोन है, हिप बोन जो हमारे कमर के नीचे है, ठीक है, उस वाले पोर्शन को हिप बोन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो जॉइंट ऐसा वो जॉइंट होता है जो कि हम जिसको ऐसे, अब आप सोच सकते हैं कि एक बॉल के अंदर, कटोरे के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ रखते हैं, बॉल को रखते हैं, तो वो पूरा घूम सकते हैं आराम से, इसको हम आराम से घुमा सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके घुमाना चाहें इस तरफ से चाहे इस तरफ से, तो वो घूम जाती है, ठीक है, मतलब आराम से घूमती है। तो ये वाली चीज़ जो है ये हमारे बिल्कुल थाई वाले पोर्शन पे होता है, ठीक है। इसी वजह से नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म एंड द बॉल इज़ एट दैट एंड। अब देखिए, यही चीज़ हमारे शोल्डर्स पे भी होता है, ठीक है, जब हम शोल्डर को घुमाते हैं वो भी 360 डिग्री पूरा घूम जाती है। और सेम चीज़ यहाँ पे जो ये वाली जो चीज़ दिखा रखी है, ये हमारे थाई बोन के लिए, मतलब जो थाई वाला हिस्सा है वहाँ पर ये वाली हड्डी मिलती है, मतलब ये वाला जॉइंट जो है हमारे थाई बोन पे रहता है। इसके बाद है पिवटल जॉइंट। ये पिवटल जॉइंट कहाँ पर होता है, ये हमारे नेक वाले पोर्शन पे होता है, ठीक है, नेक वाला, और जो हमारा हेड है, ठीक है, हमारी गर्दन और हमारा सिर जिस जॉइंट से जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं पिवटल जॉइंट। देखिए यहाँ पर जो डायग्राम है आप वहाँ से अच्छे से समझेंगे। ये जो पिवटल जॉइंट है, ये देखिए यहाँ पे जो सेंटर, ये पिवट पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये पिवटल जॉइंट क्या करता है, हमारे हेड को हम आगे भी घुमा सकते हैं, मतलब आगे टर्न भी कर सकते हैं नीचे, और पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, बट पूरा 360 डिग्री रोटेट नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारा हेड वाला हिस्सा होता है यहाँ पे पिवटल जॉइंट होता है, और थाई वाले हिस्से पे हमारा कौन सा होता है, वो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसके बाद है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट आपने देखा होगा। हिंज जॉइंट, इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए तौर पे दिया हुआ है कि डोर, आप जो भी दरवाज़ा है उसको आप ओपन करें या क्लोज़ करें। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये है एक ऐसे करके, तो दरवाज़ा जो खुलता है वो एक इतना जो एंगल है, क्वार्टर वाला जो एंगल होता है इतना, ये चीज़ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका गेट है तो यहाँ से लेके वो यहाँ तक खुलेगा पूरा यहाँ तक, फिर उसको हम बंद कर देंगे ऐसे करके। तो यही चीज़, ये हिंज जॉइंट भी ऐसे ही होता है। जो हमारे हाथ है, ठीक है, आर्म वाला जो हिस्सा है, हमारे हाथ होते हैं, हम उसको जैसे मान लीजिए ये पूरा है ऐसे करके, और ये हमारी एल्बो है यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारा शोल्डर है। तो हम अपनी फिंगर्स को यहाँ तक ला सकते हैं, यहाँ से मुड़ जाएगा
ठीक है। यहाँ से मुड़ने के बाद वो ऐसे हाथ हो जाएगा यहाँ पर, बट ऐसे करके नहीं होगा, इस तरफ से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये वाला हिंज जॉइंट एक ही तरफ से इसका रेस्ट्रिक्शन होता है कि हम एक ही साइड में इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें आप, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम अगर आप जो भी कमेंट्स करते हैं या लाइक करते हैं वीडियो, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो हम और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये है डायग्राम के हिसाब से समझिए आप। ये हिंज जॉइंट यही होता है कि जब भी हम ओपन करते हैं अपने हाथ को ऊपर से नीचे, एल्बो को हम सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं, ऊपर से अपने शोल्डर पे टच कर सकते हैं और फिर नीचे लेके जा सकते हैं, बट उल्टा करके नहीं घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है उसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये हमारे थाइस, ये जो नी होता है, एल्बो जो हमारे घुटने होते हैं वहाँ पर भी यही चीज़ होती है, ठीक है। ये वाला जो हमारा हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला जो पैरों के पास जाता है, ठीक है। तो ये वाले में क्या क्या होता है, ये भी हम क्या कभी उल्टा जो पैर है ऐसा करके यहाँ तक लेके आ सकते हैं थाई के पास? नहीं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे हिंज जॉइंट ही हमारा होता है, नी पे भी हिंज जॉइंट कहते हैं इसको। इसके बाद हमारा फिक्स्ड जॉइंट देखिए। अभी फिक्स जॉइंट में क्या होता है, देखिए फिक्स जॉइंट कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे हमारे हेड के अंदर, जैसे सिर के अंदर कुछ बहुत सी हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो सिर के अंदर जो हड्डियां हैं वो मूव नहीं करती, तो ऐसे जॉइंट्स को होते जॉइंट्स हैं बट वो मूव नहीं करते, वो फिक्स जॉइंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो मूव नहीं करते, सच जॉइंट आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट। व्हेन यू ओपन योर माउथ, जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो जो हमारे ये जो जॉज हैं, ठीक है, जिसको जबड़ा बोलते हैं हिंदी में, जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ, हम इनको मूव कर सकते हैं। बट जो हमारा हेड वाला पोर्शन है, ऊपर हेड के अंदर भी बोन्स होती हैं और जॉइंट्स होते हैं, तो उस वाले पोर्शन को हम बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो एक फिक्स जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ये वाला, देखिए ये वाला बॉक्स जो है इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन स्केलेटन इज़ कंपोज्ड ऑफ 305 बोन्स। जब हम बर्थ के टाइम पे जो बेबी बॉर्न होता है तो उसमें 305 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो होता जाता है तो ग्रो होने होते के टाइम पे क्या होता है, जो बोन्स हैं वो फ्यूज़ होती हैं, फ्यूज़ टुगेदर मतलब वो जुड़ जाती हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है, बॉडी पार्ट्स बड़े होते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो भी हड्डियाँ थी वो 305 से घट करके 206 हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी हड्डियाँ एक दूसरे में जुड़ती चली जाती हैं, तो इस वजह से वो कम हो जाती हैं नंबर ऑफ़ बोन्स में। देखिए दिस फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड स्केलेटन। आप सभी ने कंकाल देखा होगा, ठीक है। स्केलेटन क्या होता है, अब ये जो है इसको कैसे देखा गया, मतलब इसको कैसे बनाया गया या कैसे ऑब्जर्व किया गया, या आप सभी ने सुना होगा अपनी आपके फैमिली में अगर कभी भी किसी को हार्ट हुआ होगा, जैसे आपके मतलब कोई भी चोट लगती है तो अगर हड्डियों में लगी है तो इंटरनल जो इंजरी होती है तो उसमें डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आप एक्सरे करवाइए, ठीक है। तो एक्सरे करवाने के बाद ये जो तस्वीर, ये जो फिगर है, ये जो ह्यूमन स्केलेटन है, ये वहीं से पता चला है एक्सरे मशीन के द्वारा, ठीक है। जब एक्सरे करते हैं तो हमारी जो इंटरनल बॉडी है वहाँ पे जो रेज़ हैं वो जाती हैं, तो मतलब जहाँ जैसे आपने रेडार सुना होगा, रेडार जो रेज़ हैं वो जाती हैं और फिर वापस आती हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। जब हम एक्सरे मशीन अपने ऊपर मतलब जो एक्सरेज करवाते हैं ऊपर में, तो वहाँ से जो इमेज बन के आती है वो ये वाली इमेज ऐसी बन के आती है। इसके अलावा देखिए फील द बोन्स इन योर फोर आर्म अपर लोअर। अब देखिए जो हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ है, अब यहाँ पे भी आप अपने हाथ से भी अपना जो पीछे का हिस्सा है बोन्स का, ठीक है, अपने जो पाम का बैक वाला पोर्शन है, आप अपने हाथ से भी उसको फील करके देख सकते हैं कि उसमें कितनी हड्डियाँ हैं। देखिए 1 2 3, लगभग एक उंगली के अंदर ही 4 हड्डियाँ होती हैं एक उंगली के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इसके एक्सरे जो पोर्शन है, एक्सरे इमेज ऑफ एंकल, जो हमारा ये जो एंकल वाला हिस्सा, एक घुटना है और एक हमारा एंकल है, जो पैर के पीछे जो हिस्सा होता है एकदम तलवे के पास में, वो चीज़, ठीक है, एड़ी के पास वाला, ठीक है, एड़ी के पास में जो है उसको हम एंकल कहते हैं, और ये वाला एक नी, ठीक है, नी वाला जो घुटने के लिए है, ठीक है। इसके बाद देखिए बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड दम एवरी जॉइंट। देखिए जब हम अपना मुट्ठी को बांधते हैं, ठीक है, तो हमारी हड्डियाँ सभी एक एक करके बेंड, जो जॉइंट्स आपको देख रहे हैं, ये वाला जॉइंट, ये वाला जॉइंट, तो यहाँ से हम हल्के हल्के अपनी हड्डियों को मोड़ सकते हैं और अपनी उंगलियों को भी मोड़ सकते हैं। तो इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पेल्स। अभी जो छोटी छोटी हड्डियाँ आप देख रहे हैं, ये वाली हड्डियाँ, इनको बोलते हैं कार्पेल, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन। अगर क्या होगा कि एक ही हड्डी हो तो हम क्या होगा, हमने पूरी जो उंगली है वो उसको बेंड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर ये सीधी है तो सीधी ही रहेगी, क्योंकि वो हड्डी में फिर जॉइंट ही नहीं है, तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 4। देखिए टेक अ डीप ब्रेथ। आप एक लंबी सांस लीजिए और थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए और अपने चेस्ट को
मतलब चेस्ट पे हाथ रख के फील कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक हमारा जो रिब केज है, जो हमारी छाती है, वहाँ पर क्या है, बोन्स हैं बहुत सारी, तो वो इसको हम बोलते हैं रिब केज, ठीक है। केज आपने सुना होगा, केज मतलब होता है पिंजरा, ठीक है। तो ये जो केज है, ये जो रिब केज है, जो हमारी छाती वाला हिस्सा है, ये जिसको हम पसलियाँ भी बोलते हैं, तो ये जो रिब केज है, ये यहाँ पर हमारा हार्ट होता है, ठीक है। लेफ़्ट साइड में हमारा हार्ट होता है, ये हार्ट को ही प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। अगर हमारा कोई भी एक्सीडेंट मान लीजिए होता है तो जो भी सबसे पहले मतलब अगर इंजरी होगी तो उससे पहले तो हमारा ये जो ऊपर स्किन है, ठीक है, स्किन के अंदर में यहाँ पर जो हड्डियाँ हैं, तो हड्डियाँ जो भी क्रैक होती हैं तो पहले हड्डियाँ होगी, उसके बाद में हार्ट तक पहुँचेगा, ठीक है। तो जो भी प्रेशर, जो भी इम्पैक्ट होता है वो हमारा ये रिब केज झेल लेता है, और इसी वजह से हार्ट को कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। ये रिब केज है। आस्क सम फ्रेंड टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेक। देखिए अपनी जो टोज़ हैं, ठीक है, जो अंगूठा है, पैर का अंगूठा, उसको टच करें विदाउट बेंडिंग देयर नीज। अब बहुत से जो होते हैं, हम बिना अपने जो नीज़ बेंड करें हम उसको नहीं टच कर पाते हैं, क्योंकि हमें एकदम मतलब इतनी बहुत ज़्यादा बॉडी स्ट्रेच नहीं हो पाती है, ठीक है। फिंगर डाउन, जैसे हम अपने मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड ऑन योर बैक ऑफ योर फ्रेंड, वॉट यू विल फील इट्स अ बैकबोन। अब अपने जो हमारी पीठ है वहाँ पर बैक के पास अगर हम अपनी हड्डियाँ अपने हाथ को लेके जाएंगे तो हमें वहाँ पे हल्के हल्के ऐसे ऐसे करके हम उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं, ठीक है। 33 वर्टिब्रेट्स होती हैं, मतलब 33 ऐसे करके ये जो पेयर्स हैं ऐसे करके बने होते हैं। इफ़ द बैक वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉग बोन योर फ्रेंड विल नॉट बी एबल टू बेंड। अगर हम एक ही हड्डी होती है पूरी तो हम बेंड ही नहीं हो पाते, बिल्कुल स्ट्रेट ही खड़े रहना पड़ता हमें, बिल्कुल। अभी इसके बाद में क्या है, ये देखिए, मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड प्रेस्ड विद द बॉल, ठीक है। आप अपने एक दीवार के सामने जैसे खड़े हो जाएं और उस पर हम हाथों से ज़ोर लगाएं एकदम, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारे शोल्डर हैं, शोल्डर पे जो हड्डियाँ होती हैं वो बाहर को निकल आएंगी, मतलब हम उसको देख सकते हैं। ज़्यादा अगर ज़ोर से प्रेस करेंगे तो हम अपने जो बैक के ऊपर जो हमारा शोल्डर वाले बोन्स हैं उनको हम देख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, क्योंकि हम इसको 360 डिग्री मूव कर सकते हैं, अपने हाथ को पूरा हम ऐसे करके मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो ऐसे करके ये एक बॉल होता है, यहाँ पे बॉल करके लगा रहता है, कटोरा सा गोल गोल, और उसमें ऐसे करके फिर हमारा हाथ होता है, तो ये पूरा घूम जाता है ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद में आता है पेल्विक बोन। पेल्विक बोन वो बोन होती है जहाँ पे हम मतलब जिसके सहारे हम बैठते हैं, ठीक है। पेल्विक बोन जो हमारे हिप्स होते हैं उस वाले पोर्शन पे ये पेल्विक बोन्स होती हैं जिनके सहारे हम बैठते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्कल, जो हमारी खोपड़ी होती है, ठीक है। स्कल क्या होता है, इट एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी, द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा स्कल है ये पूरा एक, ये भी क्या है, हड्डी ही है, ठीक है। तो ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, और जो हमारा हार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, रिब केज होता है। और इसके अलावा कुछ हड्डियाँ ऐसी भी होती हैं, उनको कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज क्या होते हैं, कार्टिलेज एक टाइप की हड्डियाँ ही होती हैं, बट उतनी हार्ड नहीं होती जितनी एक नॉर्मल बोन होती है, ठीक है। ये वाली, इनको हम बेंड भी कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं आसानी से। ये वाली जो हड्डी है या जो कार्टिलेज है वो यहाँ पर होता है हमारे कान के पास में, ठीक है। ये जो ईयर है, ईयर में हमारे जो कार्टिलेज, ये वाला जो पोर्शन अगर हम इसको पकड़ के घुमाते हैं तो हमें मतलब आराम से हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद में जो पोर्शन बचा हुआ है हमारा, कुछ बचे हुए हैं गेट्स ऑफ द एनिमल अर्थवॉर्म, मतलब सभी एनिमल्स के बारे में देखेंगे, उनके जो मूवमेंट है वो कैसे होती है वो चीज़ भी देखेंगे। उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप ये वीडियो उसके बाद में देखते हैं तो इसी के लिंक में, मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको वो दूसरी लिंक भी मिल जाएगी। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, यहाँ तक कितना समझ आया, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, वो सभी चीज़ें आप हमें कमेंट करके प्लीज़ बताएं, और चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।